था वही। ठीक है रुपेंद्र, आपके पास लौटेंगे। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमको आवास के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिलना चाहिए। भूमिहीनों को ये पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि हमको आरोग्य कार्ड कहां से मिलेगा या किसानों की स्वनिधि का पैसा कब मिलेगा। तो जन भागीदारी न होना भी बड़ी परेशानी है। और चौथा और अंतिम बात, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे आप देख रहे हैं, पहले बिजली का बिल का बहुत चोरी होता था। जब से स्मार्ट मीटर आ गया, प्रीपेड आने से लोगों को दिक्कत है, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद से बिजली चोरी में कमी आई है। अब आप देख लीजिए, यहाँ नल जल योजना की बात होती है। नल जल योजना में आज तक 25,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ योजना बनी, कहाँ चालू है, कहाँ बंद है। अगर 25,000 करोड़ रुपया में से कुछ पैसा लगाकर स्मार्ट मीटर इन सारी योजनाओं में लगाया गया होता तो पटना में बैठे बैठे आपको पता चलता कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, पानी कहां तक पहुंचा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है बिहार में भ्रष्टाचार रोकने का। ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग। इन चारों चीजों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, ऐसा है, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप किसी न किसी जाति के हैं, और समाज में अगर जाति एक मुद्दा है तो राजनीति में भी जाति होगी ही होगी। जनसुराज की सोच ये है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टी में पदों का डिस्ट्रीब्यूशन जाति के आधार पर ना होकर क्षमता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिहार में 243 लोगों को जनसुराज से टिकट मिलना है और 1000 से ज्यादा लोग काबिल है या उस पद के लिए, उस मनोनयन के लिए इच्छुक है, तो उन 1000 काबिल सही लोगों में से बंटवारा कैसे किया जाएगा। उसके लिए कहा गया कि जिस जाति की जितनी संख्या है उस जाति के उतने काबिल लोगों को लाकर टिकट दिया जाएगा। तो पहला आधार काबिलियत है, लेकिन काबिल लोगों के समूह में ये बंटवारा कैसे होगा, उसमें जाति का, जेंडर का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 40 महिलाओं को टिकट मिले, कम से कम 40 मुस्लिम साथियों को टिकट मिले, 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोगों को भागीदारी दी जाए। जाति आधार नहीं है, आधार काबिलियत है, लेकिन काबिल लोगों के समूह में से अगर बंटवारा करना है तो कुछ न कुछ तो उसका ऑब्जेक्टिव आधार होना चाहिए, इसलिए उसको रखा जाएगा। भाई, हम तो जहां 2 साल पैदल चले, हमको तो कोई जीविका दीदी बहुत खुश नजर नहीं आई। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसरों का या सेमाई गवर्नमेंट लोगों का एक काडर बनाकर उनसे प्रचार करना, उनसे वोट लेना, ये कोई नीतीश कुमार पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत दलों ने, बहुत नेताओं ने ऐसा ट्राई किया है। जब जनता का मूड बदल जाए तो ये कोई काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए कि उन्होंने विकास मित्र और टोला सेवक बनाए हैं। अगर विकास मित्र और टोला सेवक उनसे, सरकार से सैलरी पा रहे हैं और शायद जदयू की मदद करना भी चाहे, ये अगर सच्चाई है तो ये भी तो सच्चाई है कि 50 लाख दलित महादलित परिवार को जो 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन 50 लाख लोगों में सिर्फ 2.34 मतलब 2.25 लाख लोगों को ही वो जमीन मिली है। आज 20 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद दलित परिवारों को सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली, जबकि 2006 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हर दलित महादलित परिवार के भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दे दिया जाएगा। तो अगर उन लोगों को जमीन नहीं मिली है तो सरकारी कर्मचारी कुछ भी कह ले, उसका असर होने वाला नहीं है। वो लोग नीतीश के खिलाफ ही वोट देंगे, चाहे वो जीविका दीदी हो या टोला सेवक हो, विकास मित्र हो या सरकार के दूसरे पदाधिकारी हो।
जन स्वराज इन चीजों को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखता है। मैंने शुरुआती दिनों में ही कहा है, इस अभियान में मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि जो मुझे सही लगता है उसको बोलेंगे, चाहे उसका वोट बैंक पर पॉजिटिव असर पड़े या नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये समझिए कि शराबबंदी से ज्यादा हमारा विरोध शराबबंदी के उस कानून से है जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। शराबबंदी अगर हो तब तो उसको हटाने और रखने की बात है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबों के दुकान बंद हैं, होम डिलीवरी चल रही है। और यहाँ के समाज का, यहाँ के लोगों का, बिहार सरकार का, आपका, हमारा इस गलत कानून की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसर, भ्रष्ट अफसर और नेताओं के पास। और सबसे बड़ी बात, जो युवा यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, पहली बार बिहार में पिछले 2-3 साल में सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो 2-4-5 साल में, जैसे आपने उड़ता पंजाब पिक्चर देखी थी, वैसे आप उड़ता बिहार देखिएगा, क्योंकि हर गांव में लड़के सूखा नशा की ओर अग्रसर हैं। अरे पहले बोला 1 घंटा में, सोचेंगे नहीं, सरकार बनी 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर कूड़ादान में फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए